सीएम जयराम ठाकुर के बाद हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से भी बात की हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने। कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना में प्रबंधन को लेकर सरकार को घेरा। सुनिए क्या कहा हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष ने। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से पनपे हालात के बाद अब हालात ये हैं कि राज्य में संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है और दूसरी तरफ राज्य सरकार ये कह रही है कि पूरी तरह से तैयारियां जो है वो की गई हैं और अब संक्रमण को किस तरह से रोकना है इसके लिए पुख्ता इंतजाम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है लगातार निशाने राज्य सरकार के ऊपर साध रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। राठौर साहब, राज्य सरकार ये कह रही है कि पुख्ता इंतजामात हैं और आज के अगर हालात देखें तो किस तरह से देख रहे हैं आप कोरोना संक्रमण में राज्य सरकार की सफलता या विफलता? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन जो है लगातार फैल रहा है और लगता है कि अभी नियंत्रण से बाहर होने वाला है, क्योंकि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो हमने सबक नहीं सीखा और उसके बाद दूसरी लहर आई और जो हाहाकार मचा वो मंजर हम सब लोगों ने देखा है कि सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है तहस नहस होके रह गई और बहुत ज़्यादा मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। अभी भी मुझे लगता है कि सरकार ने सबक नहीं सीखा है। अभी जब यहाँ मामले बढ़ने लगे तो हमने तुरंत जो है फैसला किया कि हम अपना हमारा जो जन जागरण अभियान था उसे मैंने स्थगित किया। लेकिन बीजेपी ने भी तो स्थगित किया है। मैंने पहला कदम मैंने उठाया। मैं धर्मशाला में था और मेरी इंदौरा में जन जागरण यात्रा थी, लेकिन जब मैंने मामले की गंभीरता को समझा तो मैंने जो है स्थगित किया और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि राजनीति बाद में, पहले हमें लोगों का स्वास्थ्य देखना है। अगर लोग सही सलामत रहेंगे तभी राजनीति चलेगी। और मुख्यमंत्री जी का क्योंकि एक कार्यक्रम आ चुका था, उसके बाद दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी ने वो कार्यक्रम अपने सारे स्थगित किए। लेकिन उसके बाद भी कागजों में तो स्थगित हो गए, अखबारों में बयान आ गया कि स्थगित हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। वो हेलीपैड का उद्घाटन करने गए, वो आईजीएमसी गए उद्घाटन करने, और उसके बाद वहाँ जो एमएस है और कई डॉक्टर हैं वो संक्रमित हो गए। तो ये तो लगातार कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रोटोकॉल को तो सरकार को फॉलो करना चाहिए। अभी जो है इनकी जो मंत्री परिषद की बैठक थी उसमें कुछ निर्णय लिए जाने थे, वो लिए नहीं। अभी देखिए, एहतियात बरतना ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रदेश के बाहर से लोग आ रहे हैं, कम से कम उनकी जांच तो होनी चाहिए। जो हमारी सीमाएं हैं, कम से कम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। और सरकार को जो ज़मीनी स्तर पे जो हालात हैं उसको देखकर सरकार को जो है निर्णय लेने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो है इस तरह के निर्णय नहीं ले रही है। भगवान ना करे आगे अगर स्थिति विकट होती है और ये मामले बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे इसमें सरकार की जिम्मेवारी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीते 2 सालों में बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ा है। 5,000 करोड़ के आसपास की अर्थव्यवस्था है जो कि सिर्फ टूरिज्म पर टिकी हुई है और ऐसे में बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत नुकसान जो है इससे जुड़े कई ऐसे छोटे व्यवसायी हैं जिनको होता है। ऐसे में वो नुकसान जो है वो कम से कम हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए बॉर्डर्स में कोई रोक टोक जो है वो नहीं है, वाजिब है। देखिए, अभी 31 दिसंबर को नव वर्ष जब दस्तक दे रहा था, अचानक रिज मैदान को खाली कर दिया गया। कहा गया कि किसी खुफिया तंत्र से जानकारी प्राप्त हुई कि कोई आतंकी घटना हो सकती है, तो उससे भी तो हमारे टूरिज्म को नुकसान हुआ। हम नहीं कहते कि आप टूरिज्म को नुकसान होना चाहिए, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं वहाँ क्या आपत्ति है आपको? कम से कम ये देखा जाना चाहिए कि जो कोरोना के 2 डोजेज हैं वो लिए, या आप टेस्ट भी कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा सेफ होगा। जो प्रदेश से बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी तो सेफ होगा ना। जो प्रदेश के अंदर लोग हैं उनके लिए भी सेफ होगा, जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी सेफ होगा।
ये तो सबके लिए सेफ रहेगा, उसमें सरकार को आपत्ति कहाँ है? उससे टूरिज्म का नुकसान कहाँ हो रहा है? हम ये नहीं कहते कि आप हिमाचल के दरवाजे बंद कर दो, हम ये नहीं कहते, लेकिन आप कम से कम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करो आप। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान जो है बहुत तेजी से बताया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा था कि 15 तारीख जो है उसका लक्ष्य रखा गया, 15 जनवरी, जो 13 से 18 साल के लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगनी है। तो ऐसे में इस अभियान को आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि हवाला ये भी दिया गया कि इस लक्ष्य को पहले पूरा कर लिया जाता, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में खराब हो गया। बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ पे बारिश और बर्फबारी के कारण इस अभियान में देरी हुई है। आज के हालात देखें तो किस तरह से आप? देखिए, 15 तारीख आज है, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे सरकार का कोई बयान नहीं आया, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी जानकारी के मुताबिक अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सेकंड डोज नहीं लगी, बहुत सारे लोग हैं, और अभी भी बहुत सारे किशोर हैं जिन्हें डोज नहीं लगी है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ वाह भाई बटोरने की बात है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में अब देखा जा रहा है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस फोर्स है या फिर डॉक्टर्स, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि एक फंक्शन हुआ आईजीएमसी में और उसके बाद ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पॉजिटिव आ गए। अगर इलाज करने वाला ही इस समय पे अगर गंभीर रूप से इस तरह से अगर संक्रमण की जद में अगर आ जाता है तो इलाज कौन करेगा? नसीहत कोई आप देना चाहेंगे? देखिए, चिंता का विषय है। अब सरकार को हम क्या नसीहत दें? सरकार को तो हम सुझाव दे सकते हैं, नसीहतों पे तो सरकार कभी अमल करती नहीं। सरकार को तो ये लगता है कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो हमारे शत्रु हैं। ऐसा नहीं है, हमारा जो दायित्व है उसे हम निभा रहे हैं। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और मैं तो किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हमारा यही सुझाव रहेगा कि इस वक्त देखने की ज़रूरत है। जैसा डॉक्टर लगातार संक्रमित हो रहे हैं, ये चिंता का विषय, और अभी भी टेस्ट पूरे नहीं हो रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, घरों में बैठे हैं। ये चिंता का विषय है। संक्रमण तो फैलेगा ही, तो सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि बीमारी किस स्तर पर फैल रही है। और जहाँ मुझे लगता है कि सख्ती की ज़रूरत है, वहाँ सरकार को सख्ती भी करनी चाहिए, क्योंकि सवाल लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। चाहे आर्थिकी हो या और हो, ये चीज़ें या राजनीति हो, ये तो तभी होगी ना जब लोग होंगे। लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो सरकार को ज़मीनी हकीकत देखकर, जो परिस्थितियां हैं प्रदेश में, उसको देखकर जो है निर्णय लेने चाहिए, और जो निर्णय सरकार लेती है उन निर्णयों पे टिकना चाहिए, उन का अमल होना चाहिए। चलिए, आपसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। इनका साफ तौर पर कहना है कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार के किए गए प्रयास पूरी तरह से विफलता दिखाते हैं, और ऐसे में आने वाले दिनों में संक्रमण बढ़ने का खतरा है। लेकिन अर्थव्यवस्था की दुहाई जहां राज्य सरकार दे रही है वो भी गलत है कि राज्य में जो भीतर आने वाले जो लोग हैं बाहरी राज्यों से, उनके लिए कोई भी चेक नहीं रखा गया, जिससे संक्रमण का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसको लेकर भी गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।